दोस्तों, जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वह हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियाँ धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं जो हजारों साल की थीं। कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। ये पौराणिक कहानियाँ केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत सरल भाषा में समझ जाएंगे। आइए जानते हैं इसी वीडियो में। दोस्तों, आप जिस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान दें कि पूरा वीडियो को देखिए, आपको इसी कथा से शिक्षा मिल सकती है। दोस्तों, आज हमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। दुर्गा या आदिशक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती हैं, जिन्हें माता नवदुर्गा, देवी शक्ति, आद्या शक्ति, भगवती, माता रानी, पार्वती, जगत जननी जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नवरात्रि। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी, तीसरे रूप को चंद्रघंटा, चौथे रूप को कूष्मांडा, 5वें रूप को स्कंदमाता, छठे रूप को कात्यायनी, 7वें रूप को कालरात्रि, 8वें रूप को महागौरी तथा 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा तब तब माँ दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। आइए हम बताते हैं आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। दोस्तों, आज हमें पार्ट 1 वीडियो में माँ दुर्गा की तीनों रूप के बारे में चर्चा करेंगे। 1 माँ शैलपुत्री, 2 माँ ब्रह्मचारिणी और 3 माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की इस रूप को क्यों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा कहते हैं, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। माँ शैलपुत्री, इसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती हैं। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन वृषभ बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्य के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटा संपन्नता को लाता है। शैलपुत्री माँ की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिवजी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को ये यज्ञ की बात बताई तब माँ सती का मन वहाँ जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिवजी को यह बात बताई तब शिवजी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, तो ऐसे में तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। जब माँ सती वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहाँ पर उनसे ठीक से या प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा था, केवल उनकी माता ही उनसे प्रेम पूर्वक बात कर रही थी। तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि से अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। पूजन मंत्र वंदे वांछित लाभाय, चंद्रार्थ कृत शिखराम, वृषारूढ़ा शूलधरा, शैलपुत्री यशस्विनी। माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। वह साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी परंपरा है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। ऐसी कन्याओं का पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। ब्रह्मचारिणी माँ की कथा।
जब शैलपुत्री बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने कई वर्ष केवल फल फूल ही खाए, जमीन पर सोई, यहाँ तक कि कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी और घोर कष्ट सहे। यह देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती है, इसीलिए उनको भगवान शिवजी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो अब वह घर जाए और तपस्या छोड़ दे। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पूजन मंत्र दधाना करपादमाभ्याम अक्षमालाक मंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ चंद्रघंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती हैं। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। माँ चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। महिषासुर असुरों का राजा था और इंद्र देवताओं के। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इससे सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10